राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं भरत की माता महारानी कैकेयी का जीवन चरित्र सुनाना चाहती हूँ। कैकेयी देश के राजा अश्वपति और महारानी शुभलक्षणा के 8 संतानों में इकलौती पुत्री थी कैकेयी, जो बचपन में रूपमालिनी और प्रियंवदा नाम से जानी जाती थी। कैकेयी देश की होने के कारण बाद में कैकेयी नाम से जानी गई। कैकेयी 8 संतानों में अपने पिता की सबसे दुलारी पुत्री थी। कैकेयी को अपने पिता से ही पिता और माता दोनों का भरपूर स्नेह मिला। रत्न ऋषि कैकेयी देश के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे। रत्न ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी अपनी सुंदरता के साथ साथ बहुत बहादुर और होशियार भी थी। वे अपनी बहादुरी और लगन के कारण कई प्रकार की अस्त्र विद्याओं में निपुण हो गई। कैकेयी अस्त्र संजीवनी विद्या में दक्ष थी। कैकेयी बहुत ही खूबसूरत और सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कला कौशल की भी सबसे धनी थी। राजपुरोहित रत्न ऋषि ने कैकेयी को सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा देते समय बताया था कि कौशल देश के महाराजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी, और साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर यह भी बतलाया था कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान उनकी कोई संतान राजगद्दी पर बैठ गई तो संपूर्ण रघुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। ये बात कैकेयी ने पूरी तरह हृदयंगम कर ली। जब कौशल नरेश राजा दशरथ ने कैकेयी के सौंदर्य और बहादुरी के साथ साथ अलौकिक ज्ञान और गुणवत्ता की चर्चा सुनी तो कैकेयी देश के राजा अश्वपति के बुलावे पर कैकेयी देश गए। राजा दशरथ के कैकेयी देश पहुंचने पर कैकेयी के पिता महाराज अश्वपति अपने सभी सभासदों के साथ उनके स्वागत के लिए राजमहल के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज दशरथ के आने पर कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति ने उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। अपनी पुत्री का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से परिचय कराया और महाराजा दशरथ की देख रेख के लिए कैकेयी नरेश महाराज अश्वपति ने अतिथि कक्ष में उनके स्वागत की जिम्मेदारी में स्वयं अपनी पुत्री वीरांगना कैकेयी को लगाया था। इक्ष्वाकु वंश के महान राजाओं, उनके पराक्रम, ओज, दान, वीरता और सत्यनेम की कथाएं उन दिनों घर घर में सुनने को मिलती थी। कैकेयी भी उन कथाओं को सुनकर उनसे बहुत प्रभावित होती थी। इसी वंश के राजा अलर्क ने एक याचक को अपनी आंखें उपहार में दे दी थी। उसने विचार किया कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महान वंश के मूल उत्तराधिकारी सूरवीर सम्राट राजा दशरथ का स्वागत करने का सौभाग्य विधाता ने स्वयं मुझे दिया। जब वे रथ से उतरे तो वे उन्हें देखकर ठगी सी रह गई। राजा रूप, शौर्य और दर्प की त्रिवेणी थे। रथ से उतरते समय वे ऐसे दिख रहे थे मानो साक्षात पूर्व दिशा का सूर्य हों। अर्धपाद स्वागत संभाषण और अल्पाहार के बाद उनके कैकेयी प्रवास तक कैकेयी उनके समीप ही रही। कैकेयी ने पूरे मनोयोग से उनकी सेवा की और उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा। कैकेयी के सेवा भाव से राजा दशरथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने साथ आए हुए मंत्री को बुलाकर कहा कि कैकेयी के रूप, गुण और सौंदर्य ने हमारा मन मोह लिया है। मंत्री ने जब महाराजा दशरथ को इस बात से अवगत कराया कि यह कन्या रूपवती, गुणवती ही नहीं, शस्त्र संचालन और सारथ्य विद्या में भी अत्यधिक निपुण है, तो राजा यह जानकर अभिभूत हो गए। राजा दशरथ कैकेयी के रूप, सौंदर्य और प्रबंध के गुण तथा योग्यता को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वहां से अयोध्या और लौटकर आने पर उसी मंत्री के हाथों कैकेयी नरेश के साथ कैकेयी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। राजा दशरथ के प्रस्ताव ने एक पिता को चिंता में डाल दिया और उस प्रस्ताव पर कैकेयी के पिता बहुत देर तक चिंतन करते रहे। उन दिनों कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। कैकेयी नरेश को असमंजस इस बात को लेकर भी था कि राजा दशरथ के पहले से ही 2 रानियां हैं। वे दोनों गुणी और प्रतिभावान हैं। ऐसे में मेरी पुत्री का वह स्थान बन पाएगा जो एक महारानी को चाहिए। वे राजा दशरथ को ना कहने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। इसी उलझन के चलते पिता अश्वपति ने कैकेयी को अपने कक्ष में बुलाया और राजा दशरथ के प्रस्ताव पर उनकी सहमति मांगी।
पिता का प्रस्ताव सुनकर कैकेयी हतप्रभ रह गई। क्या मेरा एक ऐसे राजा से विवाह करना उचित रहेगा जिसके पहले से ही 2 रानियां हैं? कैकेयी पिता के समक्ष कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। जब पिता ने कैकेयी से फिर पूछा तो कैकेयी ने इतना ही कहा, पिताजी, एक कन्या अपने पिता के अधीन होती है और आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करने में ही मेरा कल्याण है। लेकिन कैकेयी नरेश एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। कैकेयी का मंतव्य भांपते हुए कौशल नरेश राजा दशरथ के प्रस्ताव का उत्तर देते हुए उन्होंने मंत्री को ये कहा कि वे अपनी पुत्री कैकेयी के विवाह पर तभी सहमति देंगे जब राजा दशरथ ये वचन दें कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा। राजा दशरथ कैकेयी के रूप और गुण से तो बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनका प्रस्ताव मानकर ये वचन सहज में ही दे दिया। उसके बाद कैकेयी का राजा दशरथ से विवाह हो गया। कैकेयी नरेश ने भारी मन से कैकेयी को विदा किया। कैकेयी के साथ कैकेयी देश से मंथरा भी आई, जो उनकी हर सुविधा का ध्यान रखती थी। महारानी कैकेयी के अयोध्या आने पर उनका भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि पूर्व में दोनों रानियों के साथ वर्षों रहने के बाद भी राजा को पुत्र सुख नहीं मिला था। राजा को लगा इस विवाह के पश्चात कदाचित उनकी पुत्र प्राप्ति का चिर मनोरथ पूरा हो जाए, इसलिए अयोध्या पहुंचने पर कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने कैकेयी की अति उत्साहपूर्वक अगवानी की। दोनों कैकेयी को अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी। कैकेयी के मन में राजा के लिए और दोनों रानियों के लिए अथाह आदर और प्रेम था। राजा दशरथ युद्ध कौशल में तो निपुण थे ही, उनका प्रणय कौशल भी मुंह चढ़कर बोलता था। उनकी प्रेम परंपरा देखते ही बनती थी। विशालाक्षी, कमल नयने, सुमध्यमे, शुभे, आनंदिते, गर्विते आदि संबोधनों से बुलाकर कैकेयी का मन हमेशा मोह लेते थे। कैकेयी ने भी उन्हें अपने रूप पाश में यूं बद्ध कर लिया जैसे कमलनी भ्रमर को बद्ध कर लेती है। कैकेयी के काम बाणों से विद्ध हो कौशलपति अनेक बार उनके कक्ष में जाकर प्रणय याचना करते थे और कैकेयी मन ही मन उनकी प्रेम अकुलाहट का भरपूर आनंद लेती। शीघ्र ही कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय राजमहिषी और अयोध्या की सर्वाधिक प्रभावशाली रानी बन गई। यहाँ तक कि राजा नगर के बाहर शिकार पर जाते तो भी कैकेयी को साथ ले जाते। घड़ी भर का कैकेयी विछोह भी राजा के लिए असहनीय हो जाता। देवताओं के राजा इंद्र भी राजा दशरथ के शौर्य और साहस का लोहा मानते थे। एक बार संबरासुर नाम के असुर से युद्ध करने के लिए राजा इंद्र ने महाराज दशरथ से सहायता मांगी। संबरासुर एक क्रूर आक्रांता था। देवता उसके साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़कर थक चुके थे। इस बार उन्होंने अमरावती को रण क्षेत्र में ललकारा था। राजा दशरथ जब युद्ध के लिए जाने लगे तो कैकेयी के अनुरोध पर उन्होंने उनको भी अपने साथ ले लिया। शस्त्र संचालन में कैकेयी की दक्षता और सारथ्य ज्ञान पर उन्हें गर्व था। राजा दशरथ ने अपने तीक्ष्ण बाणों के अचूक प्रहार से अनेक असुरों को मार डाला। असुरों के कोलाहल को सुनकर संबरासुर स्वयं राजा दशरथ के सम्मुख आ गया। उस समय कैकेयी रथ के पिछले भाग में राजा के समीप बैठी थी। युद्ध में संबरासुर परास्त होने लगा तो उस विधर्मी ने दशरथ के सारथी को मार डाला। सारथी के मरते ही दशरथ चिंतामग्न हो गए। उसी समय कैकेयी ने राजा से कहा कि कैकेयी के जीवित रहते आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका सारथ्य मैं करूंगी। इतना कहकर अपने प्राणों की परवाह किए बिना महारानी कैकेयी आगे बढ़ी और सारथी के स्थान पर बैठकर घोड़े की लगाम अपने हाथों में संभाल ली। कैकेयी के इस कौशल को देखकर संबरासुर दंग रह गया। क्रुद्ध संबरासुर ने एक तीक्ष्ण बाण तीर रथ के बाएं पहिए पर चलाया और देखते ही देखते रथ का पहिया गहरी मिट्टी में धंस गया। रथ को धंसते देख राजा दशरथ का धैर्य डगमगा गया। अपनी विजय को देख संबरासुर अट्टहास करने लगा। उस समय निश्चय ही राजा दशरथ के प्राण संकट में थे। कैकेयी के युद्ध कौशल और सारथ्य की भी आज परीक्षा थी। पलक झपकते ही कैकेयी रथ से नीचे कूदी और भीषण बाण वर्षा के बीच धंसे हुए रथ को जमीन से निकाला। रथ के स्थिर होते होते संबरासुर ने राजा दशरथ को बाण वर्षा से लहूलुहान कर मूर्छित कर दिया। तब कैकेयी ने तलवार हाथ में लेकर उसे ललकारा, अरे अधम, अब तू नहीं बचेगा। कैकेयी आगे बढ़ी ही थी कि राजा फिर होश में आ गए। इस बार राजा दशरथ ने अपने अद्भुत रण कौशल का प्रदर्शन किया।
कैकेयी को घायल देखकर वे क्रोध से फुफकार उठे। उनकी आंखों में अंगार दहकने लगे। कुपित दशरथ ने ऐसी बाण वर्षा की कि शंबरासुर सेना सहित रण छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में महारानी कैकेयी की हथेलियों में गहरी चोट लगी, यहाँ तक कि उनकी कनिष्ठिका उंगली की हड्डी तक टूट गई। इतना ये सब होते हुए भी वो रण से विमुख नहीं हुई। युद्ध में कैकेयी की भूमिका से राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कैकेयी से उसी समय 2 वर मांगने को कहा। कैकेयी ने राजा से प्रत्युत्तर में यही कहा कि राजन, पति सेवा से बढ़कर स्त्री के लिए कोई धर्म नहीं होता। मैंने वरदान जैसा कोई काम नहीं किया। आपकी रक्षा करना मेरा धर्म था और कर्तव्य था। एक क्षत्राणी के लिए इससे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है। मेरा अहोभाग्य यह गौरव आपने मुझे दिया। ऐसे उत्तर से अभिभूत राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी, तुम्हारे 2 वरदान मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। जब तुम्हें उचित लगे तब यह वरदान तुम मुझसे मांग लेना। राजा दशरथ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण होने पर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात विष्णु के चतुर्यांश न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। जानकी के विवाह के उपरांत कुछ माह बाद श्री राम एक बार कैकेयी से अकेले मिलने आए। दोनों के बीच सार्थक विषयों पर चर्चा के मध्य कैकेयी ने उनसे पूछ लिया, हे राघव, आपने ताड़का वन में ताड़का जैसी असुर को कैसे मारा? ऋषि यज्ञों में विघ्न डालने वाले भयानक राक्षसों का कैसे वध किया? आपके अंगुष्ठ मात्र के स्पर्श से अहिल्या पत्थर से स्त्री कैसे बन गई? दुर्जेद शिव धनुष जो बड़े बड़े योद्धा और महारथी हिला तक नहीं सके, आपने उसे क्षण मात्र में उठाकर कैसे तोड़ दिया? असुरों के विनाश के लिए विश्वामित्र ने आपका ही चयन क्यों किया? राम, कहीं तुम नर रूप में नारायण तो नहीं हो? कैकेयी ने से इतने सारे प्रश्न एक साथ सुनकर राम की आंखों में गहरा रहस्य उतर आया। कैकेयी के इन सभी गूढ़ प्रश्न के मर्म को छिपाते हुए उन्होंने यही उत्तर दिया, मैं तो एक साधारण मानव हूँ माँ। इन सभी असाधारण कार्यों में सफलता मैंने आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त किया है। मेरा तो जन्म ही पृथ्वी से राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को सिद्ध करने में आप हमेशा मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसे ही सहयोग देती रहेंगी। तभी एक सेवक महाराज दशरथ का संदेश लेकर आया कि राजा उन्हें बुला रहे हैं। पिता का संदेश पाकर श्री राम बिना एक पल गंवाए पिता के पास चले गए। समय बीता और जब प्रभु श्री राम के राज तिलक करने का शुभ अवसर आया, तब कैकेयी ने युद्ध के समय राजा से मिले अपने वो 2 वरदान मांगे। एक राम को सन्यासी वेश में 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को अयोध्या की राजगद्दी। इससे पूर्व श्री राम का राज तिलक जानकर सभी देवगण चिंतित हो गए थे। यदि ऐसा हुआ तो राक्षसों का संहार कैसे हो पाएगा? उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते थे, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय करने लगे और बार बार उनके चरणों पर गिरकर एक अभीष्ट निवेदन किया कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं के सब कार्य सिद्ध हो जाएं। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही थी कि आप लोग ये हमसे क्या करवाने जा रहे हैं। देवता फिर विनय करने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया, परंतु आगे का काम विचार करके कि श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा, ऐसा सोचकर सरस्वती जी अयोध्यापुरी में आई। अयोध्या में कैकेयी की मंत्रा नाम की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। बुद्धि फिरते ही मंत्रा विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रातों रात बिगड़ जाए, और लग गई अपने काम में। श्री राम के राज्याभिषेक का संदेश जब मंथरा ने महारानी कैकेयी को सुनाया तो हर्ष से पुलकित हो उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। क्या सचमुच मेरे प्रिय राम राजा बनेंगे? कैकेयी ने मंथरा को अंक में भरकर कहा कि तुम कितना शुभ समाचार लेकर आई हो। मैं आज तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम जब चाहो अपना अभीष्ट मांग लेना। लेकिन कैकेयी की वरदान से प्रसन्न होने के बजाय मंथरा तैश में आकर बोली, आपके समक्ष अक्षय विनाश उपस्थित हुआ है। अंतर इतना है कि मैं देख पा रही हूँ और आप देख नहीं पा रही हैं। राजा दशरथ ने भरत को ननिहाल इसलिए भेजा है कि राम का राज्याभिषेक सुगमता से करा सकें। इसके बाद
कौशल्या राजमाता और तुम्हारे भरत उनके दास बनकर रह जाओगे। क्या महाराजा को तुम्हारे पिता अश्वपति को दिया वचन याद है या भूल गए? मंथरा की बातें सुनकर कैकेयी क्षुब्ध हो उठी और चीख कर बोली, अरे घर फोड़ी, तो ये कैसी बातें कर रही है? अब ऐसा कहा तो तुम्हारे मुख से जीव निकाल लूंगी। कैकेयी के आवेश को देखकर मंथरा ने रानी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि रानी, मैं तो आपका हित चिंतन ही कर रही हूँ। वैसे राज्य राम को मिले या भरत को, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो चेरी ही रहूँगी। फिर मंथरा ने याद दिलाया कि 2 वरदान की बात जो राजा के पास सुरक्षित थे। तो बुद्धिमती कैकेयी को रत्न ऋषिराज पुरोहित के रघुवंश की सुरक्षा के कथन का स्मरण हो आया। तब महारानी कैकेयी ने राजा के द्वारा देवासुर संग्राम के समय मिले हुए 2 वरदान महाराज दशरथ को याद दिलवाकर उन वरदानों को उनसे मांगते हुए बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाले दोनों वर दीजिए। एक भरत को राज तिलक और दूसरा तपस्वियों के वेश में उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। रघुवंश को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से वो राजा से ऐसे 2 वरदान मांग बैठी और अपने ही जीवन को कलंकित कर लिया। लेकिन महारानी कैकेयी ने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देगी। और वही हुआ। वन गमन के पश्चात भी कैकेयी भरत के लिए भी यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन ना करे, और यही हुआ। भरत ने राज्य कार्य तो संभाला, लेकिन राज सिंहासन पर राम की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का शासन हुआ, कुशासन पर बैठकर संचालित किया। ऐसा कहा जाता है कि यदि महारानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगकर श्री राम को वनवास ना भेजा होता तो इस रामायण कहानी का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। अंततः वही 2 वरदान ही राम राज्य स्थापना के आधार बने। कैकेयी को अपने जीवन में अनेक लांछन और अवमानना भले मिली, लेकिन रघुवंश की सुरक्षा का चिंतन उन्होंने अंतिम सांस तक नहीं छोड़ा। इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में राधे राधे बोलकर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।